हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो जैसा कि थंबनेल और या फिर आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो आपके लव लाइफ और करियर लाइफ के बारे में है। ठीक है, अगर आपको दोनों ही बारे में जानना है, लाइक लव और करियर दोनों की ही जानकारी आपको चाहिए, तो इस रीडिंग को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ करियर के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मैं टाइमिंग दे दूँगी। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 लव और करियर में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आपने करियर वाले ऑप्शन को चूज़ किया है तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूँ कि आज की जो रीडिंग है वो हम लोग ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ और आपके करियर लाइफ में आगे क्या आने वाला है। ठीक है, और आज हम लोग मैसेज भी देखेंगे लव और करियर दोनों में। ओके, तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में जानने की इच्छा रखी है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो, तो लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखो तब वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि मैं ये अगस्त मंथ में कर रही हूँ तो सितंबर में आप इस रीडिंग को देखोगे तो ये आपको आपसे मैच नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये आपके साथ उसी समय से जुड़ जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं लव लाइफ में आपके लिए नेक्स्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या कुछ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। ओके ओके, लव लाइफ में आपके क्या आ रहा है। फिर है 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, फिर है 6 ऑफ वेंड्स। देन उसके बाद है 5 ऑफ वेंड्स। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे आपको। और जो लास्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ नंबर 2 द हाई प्रेस्टेस। ओके, तो चलो मैं पहले ऐसे कार्ड्स रख लूँ ताकि आपको रीडिंग अच्छे से दिखे। तो देखिए आपके ओके लव लाइफ में मुझे जहाँ तक लगता है कोई तीसरा ऐसा इंसान है जो आपके लव लाइफ में, अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं या फिर आप पति पत्नी हैं, ठीक है, पहले से किसी रिलेशनशिप में कमिटेड है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दो बातें यहाँ पे लग रही है। ठीक है, फर्स्ट बात जो यहाँ पे लग रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखते हुए कि कोई तीसरा ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही है। कोई ना कोई ऐसा तीसरा इंसान है, ठीक है, जो आप, वो इंसान जो तीसरा है वो चाहता ही नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, आप एक दूसरे के बनो। ठीक है, कोई ना कोई तरीके से ऐसा तरकीब लगा के कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करता है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ जाए, चाहे आप पति पत्नी भी हो और या फिर आप एक रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो लव है, लव के बीच में कोई एक तीसरा इंसान ज़रूर आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा जो रीडिंग ही है वो है लव के ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ प्यार की बातें होंगी, लाइक आपके लव लाइफ के बारे में बातें होंगी। तो आपके लव लाइफ में जो तीसरा कोई एक इंसान है जो आपका या फिर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहा है, अलग अलग टाइप की लाइक उनके माइंड में अलग ही आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो नेचर वो कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में समझा रहा है, जिसके वजह से आपकी जो इमेज है आपके पार्टनर की नज़र में बुरी होती जा रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है मुझे कि आपका भी जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं कि अपने पति पे या फिर अपने पार्टनर पे शक भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन आप में जो ये शक आ रहा है आपके दिमाग में वो किसी तीसरे इंसान की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा इंसान जो है वो आपका भी ब्रेन वॉश कर रहा है, और या फिर आपके हस्बैंड और या फिर आपके पार्टनर के, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के। ठीक है, ये पहली चीज़ लग रही है। ओके, और देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ पहली चीज़ में ही ओके, पहली चीज़ को मैं पहले क्लियर कर दूँ, देन उसके बाद हम लोग दूसरा जो मैंने कहा कि दो बातें लग रही हैं। तो पहली बात यहाँ पे ये भी फिर से है, देखिए 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड है।
तीसरा इंसान की वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, बातें आप लोग ढंग से नहीं कर पा रहे हो। अगर बात करते भी हो ना, सोचते हो कि चलो ठीक है मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, लेकिन जहाँ बात आप अच्छे से स्टार्ट करने जा रहे हो, लेकिन उस कब आप लोग के बीच में बातें होते होते वो झगड़े के मूड में हो जाते हैं या आप हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा है। मतलब बात हो रहा है अच्छे से बात हो रहा है, प्यारी बातें हो रही है, होते कब अचानक झगड़ा हो जाता है, आप लोग खुद ही सरप्राइज़ हो जाते हो, आप खुद सरप्राइज़ हो जाते हो कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो ये एक पहली बात मुझे लग रही है। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो बहुत ही आई थिंक गुड न्यूज़ के हिसाब से है, क्योंकि अगर कोई एक इंसान, सॉरी 2 इंसान, यहाँ पे लड़का लड़की दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, हो सकता है कि घर वाले नहीं मान रहे होंगे बहुत लोगों के लिए, बट उनके लिए ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है लव वालों के लिए जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। कि देखिए आपके और आपके पार्टनर चाहते थे शादी करना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप दोनों की इच्छा थी शादी की। ठीक है, ये चीज़ है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है और अभी भी शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों पार्टनर चाहते हो कि आपकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए या आपका लव लाइफ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। कब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पे लव लाइफ में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं सिर्फ एक वर्ड में बोलूँ, जस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, सब किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी ना, ठीक है, और अगर आपके पार्टनर के बीच में, आपका और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन चल रहा था, ठीक है, बातें नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड है। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिया था, तो कहीं ना कहीं अब वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि वो आपसे भी उतने ही ज़्यादा प्यार करते हैं जितना कि वो, मतलब एक आप जितना करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत दिन से आप लोग के बीच में बातें नहीं हो रही थी, आप दोनों एक दूसरे से चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, आप अपने घर वालों को मना रहे थे, यहाँ पे देखो घर वालों को मनाते हुए दिख रहे हो। आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, बार बार ना ना कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जब 2 प्यार एक दूसरे से लोग जो करते हैं, 2 प्रेमी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनकी मदद कोई और करे या ना करे, भगवान उनकी मदद ज़रूर करता है। और यहाँ पे जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि कोई साथ आपका दिया हो या ना दिया हो, लेकिन यस आपका टफ़ टाइम था, अगर अभी चल भी रहा है तो आपको हारना नहीं है, हार नहीं मानना है। इस टफ़ टाइम में भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि एंजल्स आपको हो सकता है कि अभी कुछ सिखाना चाह रहा है, लेकिन बाद में बोलते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, वही चीज़ है। आप वेट कर रहे थे, लेकिन अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो वेटिंग है शादी करने का एक दूसरे से जिससे आप प्यार करते हो, वो वेटिंग ख़त्म होती नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जो यही शो कर रहा है कि अब आपके लव लाइफ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप चाहते थे कि आप जिससे प्यार करते हो आपसे उसकी शादी हो। ठीक है, इतने दिन से आप मिल नहीं पा रहे थे, ठीक से बात नहीं हो रहे थे, घर वालों को मना रहे थे, लेकिन अब आपको अपने लव लाइफ में विक्ट्री मिलने वाली है। सिर्फ यहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ही बात नहीं है, अगर आप मैरिड पर्सन भी हो
ठीक है, किसी वजह से आप और आपके हस्बैंड के बीच में, ठीक है, या वाइफ के बीच में आप लोगों का रिश्ता बिगड़ता ही जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बिगड़ने का 2 कार्ड आया है, ठीक है, प्रॉब्लम्स के 2 कार्ड्स आए, 3 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वेंट्स। झगड़े हो रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो फिर यहीं पे देखिए 6, 5 के बाद ही 6 है ना 5 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ वेंट्स। बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है, अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। जिस भी हिसाब की आपकी प्रॉब्लम थी, उस हिसाब वो प्रॉब्लम जो है वो हटते हुए नज़र आ रही है, ख़त्म होते नज़र आ रही है और विक्ट्री मिलते आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया था नंबर 2 द हाई प्रिस्टेस, वो यही शो कर रहा है कि आपने बहुत प्रे किया है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने वो हर एक चीज़ आपने किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए। वो हर एक चीज़ अपनाई है जो कि आपको आपके प्यार से मिला दे। आपने बहुत ही ज़्यादा प्रेयर किया, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई एक लेडी, आई थिंक मदर ही लग रहा है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मम्मी है, उनकी जो मदर है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। मदर हो सकती है, आंटी हो सकती है, कोई ना कोई एक लेडी ज़रूर है आपके पीछे जो आपको सही रास्ता दिया है, आपको हमेशा मोटिवेट किया है, आपको हमेशा गाइडेंस दिया है, जिसके वजह से आपने हिम्मत बनाया भी है और उस रास्ते पे आपने चला भी है, अपनी लव लाइफ में आपने आगे बढ़ भी रहे हो, ठीक है। जिसके वजह से ही देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है वो यही शो कर रहा है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आपके लव लाइफ में, ठीक है। अगर मैं अगर क्विक मैं कुछ बोलूँ तो मैं आपको बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ठीक है, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनमें उनके लव लाइफ में ना क्या बोलते हैं, परीक्षाएं होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तभी तो आप ट्विन फ्लेम कहलाते हो, क्योंकि आप और लोगों से हट के होते हो। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, परेशानी झेल रहे हो, घर वालों को मनाते हुए दिखते आ रहे हो, ठीक है, सैड भी हो सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, अभी जो भी आपके प्रेजेंट में लाइफ अभी चल रही है आपके लव लाइफ में, आप उसको जाने दीजिए, क्योंकि एंड में आपको आपके प्यार में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इस वजह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैसेज बॉक्स से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है लव लाइफ के लिए। तो मैं इसमें से ओके, तो जो पहला आया है वो है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। यस, आपकी ये जो दूरी है ना आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में, जो झगड़ा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, ठीक है। क्योंकि जब इंसान पास रहता है तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता चलती है, लेकिन जब वो दूर हो जाता है तब हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। ओके, देन उसके बाद है आई वुड बी लॉस्ट विदाउट यू। यस, अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ नहीं, अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है आई विल टेक केयर ऑफ़ यू लाइक अ बेबी। तो आपकी वो परवाह करना चाहते हैं एक बच्चे के हिसाब से, क्योंकि बहुत दिन के परिश्रम के बाद, बहुत दिन के बाद, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं आप उन्हें मिल रहे हो, तो वो बेबी की तरह आपको ट्रीट करेंगे। ओके, देन उसके बाद जो है यू आर द सनशाइन इन माई लाइफ। यस, आप हो तो उनकी लाइफ में लाइक शाइन है, सब कुछ ब्राइट है। आप जैसे ही हट जाते हो तो ऐसा लगता है कि पूरा अंधेरा सा छा जाता है। तो इतना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ तो यही कहूँगी कि बहुत लोग परेशान हैं फ़िलहाल यहाँ पे, अभी आपके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप दुखी मत हो, क्योंकि अब ये चीज़ आपके लाइफ में लाइक आपके लव लाइफ में अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, और आपको किसी भी टाइप की आपकी लव लाइफ में परेशानी है, किसी भी टाइप की आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसकी क्या बोलते हैं, आपको उसका गुड न्यूज़, और या फिर आपको उस चीज़ का विक्ट्री मिलेगा, सफलता मिलेगी, दुख कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओवरऑल अगर कहूँ
तो आगे अभी फ़िलहाल शायद अच्छा नहीं है, लेकिन आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाइए बस, और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए ये थी लव लाइफ की रीडिंग जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी करियर वाले ऑप्शन को चूज़ किया था तो उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है देखते हैं हम। जो पहला कार्ड है वो है नंबर 13 डेथ का कार्ड, देन नंबर 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो लास्ट है नंबर 0 द फूल। ओके, तो देखिए आपका ये जो रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ करियर से लेकर है। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो रीडिंग में निकलते हुए आ रही है आपके करियर में कि देखिए आपने आपके करियर में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि इनका जो करियर है इस तरह से इतना डूब चुका था कि ऐसा लग रहा था कि इसके आगे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कुछ अच्छा शुरुआत होते हुए नज़र आ रहा है। और अगर आपके करियर में शुरुआत नहीं हुई है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जब ये इस रीडिंग को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चांस ज़रूर मिलेगा आपके लाइफ में, आपके करियर लाइफ में कुछ ना कुछ आपको एक चांस ज़रूर मिलेगा। जो आपका करियर डूब चुका था वो फिर से धीरे धीरे ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि आप ये चीज़ का अपने आप से कहोगे कि ओके, जो कुछ हुआ बुरा मेरे करियर में वो चीज़ आपने बहुत कुछ सीखा है उस चीज़ से, और आगे जाके वो आप गलती नहीं दोहराओगे, जिसके वजह से अब आप जो न्यू करियर बनाओगे या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में आएगी वो कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा ग्रो करते हुए ले जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बुरा समय जो था, जो काफ़ी दिनों से आपके करियर लाइफ में आते ही जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और देखिए नंबर 13 का कार्ड है जो कि राहु है, और जो राहु है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाता है। ये जो डेथ का कार्ड है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाता है। और यहाँ पे भी देखिए अगेन नंबर 4 का कार्ड है, तो ये भी 13 है, मतलब 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे जो है डेथ का कार्ड वो आपके लिए यहाँ पे फ़िलहाल है कि आप बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिला है। बहुत आप हार्ड वर्क करते हो, हर एक चीज़ करते हो, और आपको कभी कभी ये फीलिंग्स भी आती है कि भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ और मुझे ही कुछ नहीं मिलता, मेरे करियर कुछ अच्छा बनता नहीं है। और जो लोग हैं वो कितने आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन मेन बात है कि आपका जो अभी टाइम है वो राहु की दशा है, जिसके वजह से आपको अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप एक तरह से पॉलिश हो रहे हो। ठीक है, एक तरह से आप पॉलिश हो रहे हैं, आपका करियर ऐसा बात नहीं कि पूरा ख़राब ही होता ही जाएगा। मैंने क्या कहा है शुरू में कि धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है। तो जो भी आपके पास्ट में आपके करियर में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, या फ़िलहाल मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में भी अभी आपके साथ हो रहा है, लेकिन इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉलिश होते हुए नज़र आ रहे हो, फिर से आप न्यू बनते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ एक चीज़ जो पुरानी हो जाती है तो हम उसे पॉलिश करवाते हैं तो उसमें एक नई शाइन आती है ना। तो उसी तरह से आपके करियर लाइफ में भी अभी फ़िलहाल जो चीज़ ख़राब हो चुकी है, आपके करियर आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, गंदा हो गया, पूरा बेकार हो गया, नहीं, अभी आप पॉलिश हो रहे हो। और जब ये पॉलिशिंग हटेगी, आप जब धुल कर निकलोगे तो क्या होगा पता है, आपका करियर चमक जाएगा
और कहीं ना कहीं ये वही चीज़ का संकेत दे रहा है ये डेथ का कार्ड। आपका हार्ड वर्क। नेक्स्ट कार्ड फिर से 4 है जो कि 4 ऑफ वेंट्स का है। वो यही शो कर रहा है कि आपका हार्ड वर्क आपके लिए खुशखबरी भी लेते हुए आ रहा है। लाइक आपने मेहनत की तो मेहनत का तो फल मिलता ही है, बस फ़र्क ये होता है कि मेहनत का जो फल होता है बहुत लोगों को जल्दी मिल जाता है, बहुत लोगों को देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलता है। तो वही है जो आपका जो करियर आपको लग रहा था कि ख़राब हो चुका है, 4 ऑफ वेंट्स के कार्ड को देखते हुए यही लग रहा है कि अब आपके करियर में न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि ये जो कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, आपका अपना घर होगा, आपकी अपनी फैमिली होगी, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, खुश होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करते नज़र आ रहे हो। ठीक है, मुझे तो ज़्यादातर ऐसा भी लग रहा है कि आपका शादी भी नहीं हो पा रहा होगा शायद इस वजह से, क्योंकि आपका करियर सही नहीं है। रिजेक्शन इसी वजह से मिल रहा था, या फिर आप सोचे थे कि मैं पहले सेटल हो जाऊं, देन उसके बाद शादी वगैरह या फिर कुछ और करूँगा। तो वो चीज़ भी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब खुशी हो आपके घर पे आएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप घर भी लोगे, आपका खुद का अपना घर भी होगा। आपका अगर सपना है, अगर आपका घर अच्छा भी है, नहीं भी है, जो भी, रेंट पे रहते हो या फिर आपका अपना घर है, लेकिन खुद आप अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से आप घर लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। ठीक है, खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली आपको और भी ज़्यादा लाइक प्यार तो करती है, बट और भी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देगी, बिकॉज़ आपका हार्ड वर्क आपका मिलेगा, और इसे देखकर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुशी होंगे और आप भी खुश होंगे। ठीक है, चलो देन उसके बाद देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पे यही है, अगर आप जैसा कि मैंने कहा ये एक जनरल रीडिंग होता है, आप बॉय हो या गर्ल आप जस्ट देख लेना। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड यहीं पे यही शो कर रहा है कि आपको पावर मिलने वाला है। लाइक आपका जो ये करियर है इसमें डे बाय डे आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ ही रही है, और आप इस पोजीशन में पहुंच जाओगे कि आपके लाइफ में लाइक प्रॉफिट आता ही रहेगा। थोड़ा सा कभी ऐसा हो सकता है अप डाउन्स, थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट आप इस पोजीशन में पहुंच जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो मैंने हार्ड वर्क किया, जो मेरे साथ प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रहा था, वो अब इसीलिए हो रहा था ताकि मैं इस मुकाम तक पहुंचने वाला हूँ, इस वजह से हो रहा था। लाइक इंसान को सब कुछ एक बार में नहीं मिल जाता, वो बहुत लकी पर्सन होते होंगे, लेकिन आप जिस पोजीशन में अभी अपने करियर में पहुंचोगे ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी मेहनत के ऊपर पहुंचोगे। जैसा आप चाहते थे कि आपका करियर रहे और जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, आप वैसे ही लाइफस्टाइल जीते हुए नज़र आओगे। आपको कपड़े अच्छे अच्छे पहनने का बहुत शौक़ है, ठीक है, स्टाइलिंग करना उतना ही पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ और भी ज़्यादा बिल्ड होते हुए नज़र आएगी। लाइक आपका करियर कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद सेट होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, चलो देन उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और आप यहाँ पे जो पेंटिकल्स है यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि फिर से आप हार्ड वर्क कर रहोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप मनी, लाइक पेंटिकल्स मनी को दिखाते हैं, आपका मनी डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे यस ग्रो होता ही जाएगा। आप बस हार्ड वर्क करते जाओ। और मैं यहाँ पे एक आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप जिस दिन हार्ड वर्क करना बंद कर दिए ना, आपके लाइफ में जो अबेंडेंस है ना, वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके हार्ड वर्क का ही आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आप पेंटिकल्स लाइक आप अपने मनी को ग्रो कर रहे हो, और एक बना भी रहे हो और एक फिर से बनाने की और भी कोशिश करोगे। हो सकता है कि आप फ्यूचर में जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर जिस चीज़ में आप करियर बनाना चाहते हो, उसे आप अलग अलग वे में, अलग अलग तरीक़ों से बड़ा करने वाले हो। ठीक है,
आप एक ही चीज़ नहीं करोगे। मुझे जहाँ तक लगता है फ्यूचर में, यस, फ्यूचर में आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4 आप कुछ ना कुछ करोगे, जिसके वजह से आपका करियर सेट रहेगा। ठीक है, आपका जो लाइफ है वो सेट रहेगा, आपका जो करियर लाइफ है वो सेट रहेगा। बस यहाँ पे जो बात है वो है सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़िलहाल आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको अपना कर्म करते जाना है। ओके, देन उसके बाद देखिए जो कार्ड है वो है नंबर 0, द फूल का कार्ड। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, सही बात है, आगे क्या करना नहीं करना है, लेकिन थोड़ा संभल कर करने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है कि आपको इस वक्त अलग अलग कंपनी से या फिर अलग अलग तरह से आपको जॉब रिलेटेड कुछ भी आपको ऑफ़र आए, तो आपको सही समय पे फ़ैसला लेना है, जिसके वजह से लाइक यहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है। अगर आप सही डिसीज़न लेते हो तो आपका करियर बहुत ही अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि गलत डिसीज़न लोगे तो बिल्कुल ख़राब चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, जाएगा तो दोनों में ही अच्छा। बस जो बात है ना, एक प्लस और माइनस वाली बात, 19-20 जो हम लोग कहते हैं, बस वही है कि फ़ैसला सही ढंग से लेना, क्योंकि यूनिवर्स तो आपके साथ है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका जो हार्डवर्क था, मैं उसका फल तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन उसका आप सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं। मतलब इतने ऊपर उठ मत जाना कि नीचे क्या है वो देख ही ना सको। तो थोड़ा सोच समझ के आगे, लाइक होता ना कि जब इंसान के पास इतना पैसा आ जाएगा तो उसके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जब आप बिल्ड होते जाओगे तो कहीं ना कहीं कभी भी जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला मत लेना, क्योंकि ये जो जल्दीबाजी होगी आपको फिर कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा देगी। ओके, चलो अब हम लोग मैसेज देख लेते हैं करियर के लिए कि आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेज है। और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 निकालूंगी, सिर्फ 2। ठीक है, ओके। तो जो पहला है, ओके 3 आ गया है, कोई बात नहीं। तो जो पहला है वो है ओपन योर माइंड। देखो पहले ही जो कार्ड आया है, जो मैंने कहा था द फूल को देखते हुए, ओपन योर माइंड, तो माइंड को हमेशा ओपन रखिएगा, फैसला सही ढंग से लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देन उसके बाद जो कार्ड है वो है चांस और विनिंग। यस, आपको चांस मिलेगा, मैंने कहा था। ठीक है, चांस आपको मिलेगा और विनिंग। ठीक है, आप और या फिर आपको उसमें विनिंग भी मिलेगी। ठीक है, विनिंग तो मिलेगी क्योंकि ये डेथ का कार्ड है। और जो लास्ट का आया था वो है न्यू जॉब और प्रमोशन। ठीक है, या तो आपको न्यू जॉब मिल सकता है और या फिर आपको काम में आपके प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग करियर के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।